खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में आपका वालेहाना इस्तकबाल के साथ साथ आपको बताते चले कि आज 1 अप्रैल है और सुबह के 8:35 हुआ। चाहते हैं हस्बे वादा हर दिन सुबह सुबह आपके सामने फटाफट से छोटी बड़ी खबरें रखने के लिए आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन का साथ आप देंगे, टीवी पर भी और हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बराह रास्त नशरियात इस वक्त चल रही हैं। इनबॉक्स में ज़रूर आइएगा, हालात पर गुफ्तगू कीजिएगा, अपनी बात को रखिएगा। और अगर आप इनबॉक्स नहीं आना चाहते और बराह रास्त बात करना चाहते हैं तो 9:35 का वक्त होगा, यानी जब हमारा प्रोग्राम तीसरे पड़ाव पर आएगा, तीसरी ब्रेक के बाद आपके साथ अब हम कलाम होंगे। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आखिरी 15 मिनट जो है वो आपके लिए वक्त रखे गए हैं, जहां पर आप अपनी बात को रखेंगे, हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारी ये उम्मीद रहेगी कि आपकी फरियाद की दाद रसी हो। तो आज इस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन टाइप फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माजी की याद को ज़रा ताज़ा किया जाए और चंद अहम तरीन वाक़ात लेकर आपके सामने गौहर कुछ हाजिर है जो नई दिल्ली स्टेडियो में इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 1 अप्रैल और आज के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हम आपको अब तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। और आज ही के दिन यानी कि 1 अप्रैल 1867 में सिंगापुर बरतानिया की क्राउन कॉलोनी बन गया है। और आज ही के दिन यानी कि 1 अप्रैल 1949 में न्यू फाउंडलैंड कनाडा का हिस्सा बन गया है। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 1997 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आईन की 13वीं तरमीम मंजूर कर ली, जिसके तहत 8वीं तरमीम को ख़त्म करके मुकम्मल पार्लिमानी निज़ाम बहाल कर दिया गया है। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुएब अख्तर पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 में 1 अप्रैल ईरान रायशुमारी में 98% वोट के बाद शाह को बरतरफ किया गया और ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 1936 में बिहार उड़ीसा तकसीम होकर 2 सूबे बिहार और सूबा उड़ीसा वजूद में आया है। और आज ही के दिन साल 1936 में अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के साइंसदान और पाकिस्तानी एटम के खालिक थे, उनका जन्म हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1936 में 1 अप्रैल 1996 में मसरूर अनवर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ तरीन नगमा निगार और शायर का इंतकाल हुआ है, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी कुछ चंद अहम बातें 1 अप्रैल यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का पिटारा खोल देते हैं। माजी की बात के बाद ज़रा हाल की बात करते हैं और मुस्तकबिल की भी बात करते हैं। और मुस्तकबिल के लिए पेशन गोई, लेकिन हाल के अंदर क्या कुछ हमारे सामने है। सबसे पहले जनूबी कश्मीर, जहां से अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जनूबी कश्मीर के अंदर फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। इतला ये थी कि 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो शोपियां के जैनापुरा इलाके के आसपास कई इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद रात देर गए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तर्कवांगन गांव जो जैनापुरा शोपियां का इलाका है वहां पर चलाया गया। और रात को ही सिक्योरिटी एजेंसीज को जो इतला थी वो तस्दीक हुई उन्हें कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। जब एडवांस पार्टी सर्च चला रही थी
तो उस दौरान गोली चलने की आवाज़ भी इलाके के अंदर सुनाई दी गई, जिसके बाद रात देर गए पुलिस ने अपने ट्विटर पर इस बात की वजाहत की कि शोपियां के तुर्कवांगन इलाके के अंदर झड़प शुरू हुई। चूंकि ये रात का वक्त था, इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट और एडिशनल फोर्सेस जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई। और सुबह सुबह जो इस वक्त की अहम खबर इस हवाले से सामने आ रही है कि इस तुर्कवांगन इलाके के अंदर जो झड़प शुरू हुई है, अभी तक एक अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंट की लाश बरामद कर दी गई है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है वहां से आ रही है और मजीद ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास सिक्योरिटी एजेंसीज को था, जिसके बाद ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। तस्वीर आप शोपियां के तुर्कवांगन इलाके की देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की है। बराह रास्त तस्वीरें दिखाने पर पाबंदियां पहले ही आयद की गई थी और वो जो सारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम तस्वीरें भी आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, क्योंकि जो सेट प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से खबर को भी आपके सामने रखा जा रहा है। फिलहाल खबर ये कि एक मिलिटेंट तुर्कवांगन इलाके के अंदर जो झड़प शुरू हुई थी उसमें मारा गया है। ताम डिप्लॉयमेंट जो है वो अच्छी खासी तादाद में पूरे इलाके के अंदर की गई है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, यानी जहां से आप तुर्कवांगन के अंदर जाएंगे, इस गांव के अंदर जाएंगे जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, वो सारे बंद कर दिए गए हैं और जो छोटे नुक्कड़ भी बाहर की ओर आते हैं उन पर भी पहरा जो है वो बिठा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से ऑपरेशन के अंदर या बाहर कोई न जा सके और किसी तरीके से कोई खलल वहां पर पड़े ना। ये बड़ा अहम मामला जो है जो सामने आया। तो फिलहाल खबर ये है कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और मिलिटेंट के मारे जाने की खबर के बाद सीधे चलेंगे हम शोपियां, जहां से हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। शाह इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर जो है वो एनकाउंटर की है और ये एनकाउंटर की खबर हम उस वक्त बता रहे हैं जब 3 महीनों के अदाद-ओ-शुमार भी हमारे सामने आ चुके हैं और 3 महीने के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और 26 एनकाउंटर फिलहाल 3 महीनों के दौरान आए हैं। और ये जब हम चौथे महीने की पहली तारीख में है तो इसको ज़रा फर्स्ट तारीख में गिनेंगे तो अब हम 27वें एनकाउंटर में आ गए हैं और चौथे महीने का आज पहला दिन है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है तुर्कवांगन शोपियां के इस गांव से जहां पर रात देर गए से ऑपरेशन जारी है? गौर मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें इस ऑपरेशन के हवाले से तो कल रात जो है 7 बजे फौज को एक मुस्तदिक इत्तला मिली है कि तुर्कवांगन एरिया में कुछ मिलिटेंट की नकल हरकत देखी थी। उसके फौरन बाद ही जो है फोर्सेज ने उस गांव को अपने मुहासरे में तलाशी अभियान चलाया। मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जो एरिया है बिल्कुल रिहायशी एरिया है और यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि मिलिटेंट की पहले से ही जो है इनपुट आ रही थी कि फौज को यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे थे और जो ही फोर्सेज उस सस्पेक्ट जगह पे गए जहाँ पे मिलिटेंट ने पनाह रखी थी और वहां से पहला फायर खोल के जो है मिलिटेंट ने अपनी मौजूदगी का निशान दिया। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर वो सामने आ रही और ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसी इलाके में अभी भी हो सकते हैं। जी गवर्नर, तो क्या अभी ऑपरेशन जारी है और क्या किसी को इस इलाके के अंदर जाने की इजाज़त या बाहर आने की इजाज़त है या अभी मुकम्मल तौर पर सील किया गया है पूरे इलाके को? बिल्कुल बिल्कुल, जो ही इनिशियल में ही ये फायर की आवाज इलाके में सुनाई दी कि उसकी फौरन बाद ही जो है रेनफोर्समेंट वहां पे तैनात किया गया। अभी तक जो है इस जितने भी आसपास की कुछ मतलब वहाँ के गांव है उनको जो है बिल्कुल इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जितने भी वहाँ पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट उनको भी बिल्कुल खननदार तारों से बिल्कुल सील करके रखा। ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस इलाके में भी और भी मिलिटेंट हो सकते हैं। इरशाद, ये भी बताइएगा, जो खबर से इदारे बता रहे हैं 2 या 3 मिलिटेंट है उसको लेकर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और जब हम 3 महीने के अदाद-ओ-शुमार देख रहे हैं तो कसीर तादाद में ऑपरेशंस भी हुए हैं, मिलिटेंट भी मारे गए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी कितना मजीद वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन को ख़त्म होने में? क्या कुछ आपके पास इनपुट्स है और किस तंजीम से ये मिलिटेंट हो सकते हैं? क्या उस बारे में पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया?
देखिए गौर साहब, मेरे को बता दूं, अगर बात की जाए जो पहले से ही एक जो ही इंशल में फायर हुआ कि उसकी फौरन बाद ही जो सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई कि 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। उसके बाद ही अगर बात की जाए तो 1 बजे रात जो है फिर से फायरिंग स्टार्ट हुई, इसमें 1 मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है। और मैं आपको बता दूं कि पहले से ही इंफॉर्मेशन मिली फौज को कि वहां पे जो है 3 मिलिटेंट छुपे बैठे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 मिलिटेंट के साथ ही जो है वो मर गए और 2 मिलिटेंट ये बताया जा रहा है कि अभी भी इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। इरशाद जरा ये बताएगा जो हलाक हुए मिलिटेंट की क्या शिनाख्त हुई है उसकी, कि किस तंजीम से या किस इलाके से उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ ये बताएगा ये जो एनकाउंटर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है क्या रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर ये 2 से 3 मिलिटेंटों की अभी भी मौजूदगी बताई जाती है, क्या किसी रिहायशी मकान के अंदर है, कहाँ पे चल रहा है ये? देखिए गौर साहब, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए ये जो एरिया है साउथ शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, रिहायशी एरिया है बिल्कुल। ये जो मिलिटेंट इस वक्त जो है बैठे हुए एक मकान में बैठे हैं और रात से ही उसी मकान में जो है पनाह रखी थी। और मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए ये जो शोपियान हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर है और ये जो मिलिटेंट मारा गया, अभी इसकी जो है पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई कि किस तंजीम से वाबस्ता रखता। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये लोकल भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट की भी यहाँ पे इनपुट आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सरकारी तौर पर 1 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला सामने आ रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। तुर्कवांगन इलाका है शोपियां का, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज और सीआरपी पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था और अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस ऑपरेशन के हवाले से पल पल का अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन साउथ के बाद सीधे चलेंगे नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ के अंदर एक बार फिर आतिशज़दगी की वारदात हुई है। आग लगने की वारदात अस्पताल के अंदर हुई है। मौजज़ाती तौर पर अस्पताल को जरूर बचाया गया है, लेकिन अस्पताल के अंदर भी नुकसान हुआ है। जी हाँ नाजरीन, शुमाली कश्मीर की बारामूला से जो खबर इस वक्त आ रही है कि बारामूला के सेंट जोसेफ अस्पताल में शबाना यानी कि रात के दौरान वहां पर आग लगी है। सर्जिकल वार्ड को नुकसान पहुंचा है। ताहम वहां पर मकामी लोगों का कहना है और जो सेंट जोसेफ अस्पताल के इंतजामिया है उनका मानना है कि फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया और उसे मजीद फैलने से रोका गया। लगातार हम देख रहे हैं कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, तो आग की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। और आज की जो खबर है वो बारामूला के सेंट जोसेफ अस्पताल में आग लगी है, शबाना आग लगी है। आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है जहां पर जो अस्पताल के कुछ कमरों में आग लगी है। ताहम जो सर्जिकल वार्ड है उससे भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी अस्पताल की है जहां पर रात के दौरान ये आग नुमदार हुई है और बरवक्त कार्रवाई करते हुए जहां फायर सर्विस अमले वहां पर मौके पर पहुंचा और उसने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर में कल आग लगी थी, 2 दर्जन से ज्यादा मकानात खाकिस्तर हो गए थे। और अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि भयानक आग लगी है जी सेंट जोसेफ अस्पताल के अंदर। रात देर गए सर्जिकल वार्ड के अंदर जो बीमार थे उन्हें फौरी तौर पर वहां से मुंतकिल किया गया है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन माली नुकसान है। अस्पताल को एक साइड पर काफी नुकसान हुआ। जरा पहले साउंड बाइट सुनाते हैं जो रात को वहां पर ली गई थी, उसके बाद सीधे चलेंगे बारामूला, जहां से इरशाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तुरंत के तुरंत अस्पताल इंतजामिया ने बिजली सर्विस को काट दिया था, जिसकी वजह से आपको ये अंधेरा वहां पर दिख रहा है। रात देर गई की कार्रवाई है जी बारामूला की, जहां पर सेंट जोसेफ अस्पताल के अंदर आग लगी है। जरा साउंड बाइट पहले प्ले कीजिएगा। एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट से हुई है। एक वार्ड, सर्जिकल वार्ड से, वहाँ पेशेंट्स कोई नहीं थे, केवल कमरा में 2-3 पेशेंट्स थे। उसको हम लोग निकाल दिए पहले से ही, लेकिन वो सर्जिकल वार्ड से दूसरा वार्ड में बीच में शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके हम लोग तुरंत फायर ब्रिगेडियर को बुलाए, उन लोग एकदम फटाफट आ गए, फिर उसको आग को बुझाए। फिर थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा एक वार्ड से दूसरा बीच में हुआ है, उसको हम पूरा जल गई है, हम लोग उसको। चलिए जनाब इरशाद के पास चलते हैं। बारामूला जी,
शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए, चूंकि ये आई विटनेस कल थी जिन्होंने आग देखा था और उसके बाद आप भी ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद थे। अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? क्या इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से यहाँ का मुआयना किया गया या अभी तक भी वो ख्वाब गफलत में ही है? क्योंकि अस्पतालों के अंदर आग लगना एक बड़ा मामला है और स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल श्रीनगर में आग लगने के बाद तमाम अस्पतालों के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की बात कही गई थी। बिल्कुल गवर जी, अगर हम इस तवारीखी हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, क्योंकि सेंट जोसेफ इस हॉस्पिटल जहां पे हम अभी थोड़ी देर पहले जो है मौजूद थे, हालांकि वहाँ इस सेंट जोसेफ में तकरीबन 3 बजे के करीब जो ये आग नमूदार हुई। आनंद फानन में जो है वहाँ पे फायर सर्विस अमला भी पहुंचा और इसके साथ साथ देखा जाए वहाँ पे जो सेंट जोसेफ का स्टाफ है वो भी वहाँ पे उस वक्त आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दें चलो, वहाँ पे जो सर्जिकल वार्ड है वहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हुआ। ये इन्वर्टर की जो वायर जा रही थी, हालांकि उसमें जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके साथ साथ देखा जाए काफ़ी तादाद में जो है वहाँ पे नुकसानात हुए हैं और वहाँ पे जो है चीज़ें जो वहाँ पे सेंट जोसेफ के इस गैलरी में होती थी वो चीज़ें भी जल गई और लकड़ी का ये बना हुआ था और ये पूरा जल गया। फिलहाल जो है यहाँ पे फायर सर्विस अमले की बात करें, क्योंकि उस वक्त जो है इन्होंने काफ़ी जो है मशक्कत की। तकरीबन 5-6 लाख से ज़्यादा जो है नुकसानात हुए इस हॉस्पिटल में। और आपको बता दें चले, इसके साथ साथ देखा जाए क्योंकि स्कूल में ही स्कूल साथ में ही है और सेंट जोसेफ का चर्च जो है वो भी साथ में ही है। और अगर इस मेंटेनेंटी जो वार्ड है, मेटर्निटी वार्ड या पीरियाडिक वार्ड है, वो भी साथ में, ऑपरेशन थिएटर भी साथ में, वो इस आग की लपेट में नहीं आए बल्कि वो बच गए। और अगर खुदा न खास्ते ये आग फैलती तो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान होता और काफी जो है वहां पे नुकसान होता। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पेशेंट्स थे जी कंटिन्यू कीजिएगा, पेशेंट्स के बारे में कंटिन्यू कीजिएगा। वहां पे जी बिल्कुल, वहाँ पे जो 2-3 पेशेंट्स थे उनको उसी वक्त निकाला गया, उनको नेक्स्ट रूम में वहाँ पे जो लिया गया और उस वक्त जो है काफ़ी तादाद में जो है वहाँ पे मुकामी लोग भी आए हैं और उनकी तरफ से यही कोशिश थी इस आग को जो है बुझाने की। फिलहाल है इस वक्त यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, यहाँ मुकामी जो यहाँ पे अफसरान हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो आएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें जो है छानबीन वो शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इरशाद ज्वाइन करने के लिए। जनाब, आग की वारदातें देख लीजिए, पहले नॉर्थ के जंगलों में आग लगी, उसके बाद कल हमने देखा कि फिर उसके बाद श्रीनगर के अंदर 2 बड़ी इंसिडेंट्स हुई। पहले तिजारती मरकज़ के अंदर आग लगी, 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें खाकिस्तर हुई। कल हमने देखा कि 24 के करीब आशाने जो है वो ख़त्म हुए, राख की ढेर में तब्दील हुए। कल ही हमने पुलवामा अपना पुंछ के अंदर आग की होलनाक वारदात देखी और रात देर के अब ये खबर सामने आई है कि जनाब ये अस्पताल के अंदर, सेंट जोसेफ अस्पताल के अंदर भी जो है वो कॉरिडोर के अंदर आग लगी है, जिसकी वजह से जुज़वी नुकसान अस्पताल को हुआ। तो एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, चूँकि गर्मियों का मौसम भी है। एसी कूलर्स को लगाया जाता है और बाद में शायद भूल भी जाते हैं कि हमने कहीं लगाया, उसको साथ साथ बंद करते रहें ताकि एक तो लोड शेडिंग की परेशानी से भी आप बचें और दूसरा इस तरीके के हादसा जो हो रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी और बेहतरी जो है वो देखने को मिले। बहरहाल हैट्स ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जिन्होंने कल भी अपनी जान की परवाह किए बगैर आनंद फानन में इस कीमती असासे को बचाया, क्योंकि ये अस्पताल नॉर्थ के लिए क्या माने रखते हैं ज़रा उन लोगों से कभी जाकर पूछिएगा जो वहाँ पर इलाज करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है और दावा पेश किया गया है जम्मू की साइड से, जम्मू सूबे की तरफ से, जहाँ पर यह दावा किया गया कि हवाला ट्रांजैक्शन का पर्दाचाक किया गया है। आईजीपी जम्मू और एसएसपी जम्मू की मुश्तरका कार्रवाइयों का नतीजा है कि जम्मू में हवाला कारोबार से पर्दा हटाया गया है और हवाला कार्रवाई के दौरान साबिक वजीर बाबू सिंह इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। ये खबर जो है वो पुलिस की तरफ से सामने रखी जा रही है। पुलिस ने अभी तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई है और 6,09,000 रुपया कैश भी बरामद करने का दावा कर दिया है। ताहम साबिक वजीर बाबू सिंह के दोनों रिहायशी घरों पर जहां तलाशी की गई
वहीं पर बाबू सिंह वहां पर मौजूद नहीं है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो बड़ी कामयाबी मिली वो ये मिली कि हवाला मनी का इस्तेमाल, हवाला चैनल्स का जो इस्तेमाल होता है उसका ये नतीजा है कि जनाब अब साबिक वजीर भी इस शिकंजे में आ गए हैं। साबिक वजीर का ताल्लुक कांग्रेस पीडीपी कोalition के दौरान साल 2002-2008 के दौरान था और उसके बाद ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ा, उसके बाद ये वजीर नहीं रहे। ताहम असेंबली के फ़ौरन बाद अगर आप देखेंगे पुलिस ने जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई है उनमें मोहम्मद शरीफ शाह, उसके बाद सैयद पोरा लारनू कोकरनाग के एक ये मोहम्मद शरीफ शाह साहब हैं। उसके बाद जो दूसरे नाम है गुरदेव सिंह और तीसरा नाम मोहम्मद शरीफ सिराज जम्मू के हैं, सिद्धार्थ शर्मा कुठवा के हैं। तो ये लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने कब ये गिरफ्तारी की, जब एक नौजवान की गिरफ्तारी हुई, उसके कब्जे से पैसा मिला तो पता लगा ये साबिक वजीर बाबू सिंह जो है इसने श्रीनगर से ये पैसा कलेक्ट करवाने के लिए बात कही थी। ताहम वजाहत जो आनी चाहिए थी बाबू सिंह की तरफ से वो अभी तक नहीं आई है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामला हवाला का है, इसलिए बाबू सिंह जो है वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे। रात देर गए तक अभी ताज़ा तरीन इतलात क्या है इसके बारे में मेरे पास खबर नहीं है। ताहम रात देर गए तक बाबू सिंह की तलाश के लिए पुलिस ने कई मकामात पर छापामार कार्रवाई भी की है। बाबू सिंह के बारे में ये अहम बात एक बताते चलूँ अपने नाज़रीन को कि बाबू सिंह को एक ज़माने में अलहदगी पसंद खीमे का काफ़ी नज़दीक माना जा रहा था। उसके बाद वो वाली सिविल सोसाइटी जिन्हें पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट हैंड है उनके साथ उनके काफ़ी अच्छे मरासिम हैं और अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जो खुफिया विभाग हैं, जो खुफिया सोर्सेज हैं, उनको जब ये इत्तला मिली तो उसके बाद ही पुलिस ने ये कार्रवाई की जिस दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। 6.9 लाख रुपये जो हैं वो रेड के दौरान बरामद भी किए गए हैं और आखिरी इत्तला जो है वो यही है कि साबिक वजीर की तलाश के लिए आज भी कई मकामात पर छापामारी की जाएगी। एक तरफ से आईजीपी जम्मू और दूसरी तरफ से एसएसपी जम्मू ने कार्रवाई करते हुए नकाब उठा दिया है उन लोगों से जो अभी भी वाइट कॉलर होते हुए हवाला मनी का ट्रांजैक्शन को इधर से उधर और उधर से इधर करवा रहे थे। तो नाज़रीन ये थी कार्रवाई जम्मू पुलिस की जानिब से जहां पर 4 अफराद की गिरफ्तारी और तकरीबन 6 लाख से ज़ायद कैश जब्त भी किया गया है। तो बढ़ते आगे अब बात ज़रा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की करते हैं जहां नाज़रीन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से कार्रवाई लगातार जारी है जो कि बंदूक लाइसेंसों के मामले पर ईडी की कार्रवाई 24 मार्च को ईडी की जानिब से जहां जम्मू के अंदर मुख्तलिफ मकामात तकरीबन 8 से 11 मकामात पर छापेमारी की गई है जहां पर कई अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ साथ ही ईडी की जानिब से ये दावा किया गया था कई अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। उसके बाद अब जो माना जाता है कि कार्रवाई के दौरान 16 इमलाक उन्हें सर्ब मोहर किया गया है और कई साबिक और मौजूदा IAS अफसरों से भी पूछताछ हुई है क्योंकि ये भी इस हवाले से कहा जा रहा है ईडी की जानिब से कि कई इसमें IAS और जो अफसरान हैं चाहे वो इस वक्त मौजूद हैं किसी पोस्ट पर या कि जो साबिक IAS अफसरान हैं उनसे पूछताछ की गई है क्योंकि जब ये लाइसेंस का बंदूक का लाइसेंस मामला सामने आया था तो उस वक्त भी वो अफसरान कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो लाइसेंस लोगों को दिए गए हैं उसमें मुलविस हैं और ईडी की जानिब से लगातार इसमें पूछताछ चल रही है। ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। 16 प्रॉपर्टियों को सर्वे मोहर करने की बात आर्म्स डीलर्स की प्रॉपर्टियां बताई जा रही हैं और 4.69 यानी 4.70 करोड़ के आसपास रकम जो है वो बरामद करने की भी बात की गई है। कहीं पर दुकानों को, कहीं पर फ्लैट्स को, कहीं पर घरों को जो है वो ईडी ने अपनी तहवील में ले लिया है। अब ये जो कार्रवाई हुई गवर्नमेंट फंक्शनरीज पर, ये कौन है जी? राजीव रंजन साहब, ये एक ज़माने में कुपवाड़ा के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद इतरत हुसैन रफ़ीकी, ये भी कुपवाड़ा के अंदर डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। गजन सिंह, ये जुडिशल क्लर्क थे जी DC ऑफिस कुपवाड़ा के अंदर। समझ सकते हैं कि तार कैसे जुड़ी हुई है, ये जो बीरों रियासतों से छापामारी हुई है क्यों हुई है। उसके बाद तारिक अहमद बेग,
ये जनाब जुडिशल क्लर्क कुपवारा में थे, ये भी इसमें मुलविस हैं। और उसके साथ साथ आर्म्स एमिनेशन डीलर्स ब्रोकर्स इन JNK जिसका नाम बताया गया है कि राहुल गौरव, इसकी गिरफ्तारी हुई है। जमरूद हुसैन शाह, सईद अदील हुसैन शाह, सईद अकील हुसैन शाह और आबिद हुसैन शाह, ये वर्षादार इसमें है जी, इनकी गिरफ्तारी यहाँ भी हुई है। और उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है जी कि जब परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ की गई हैं तो ये प्रॉपर्टियाँ कहाँ पर परचेज की गई हैं जी? मोहाली में, वाराणसी में, चंडीगढ़ के अंदर और दीगर मकामात पर ये सारी कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। यानी सरकार का ये मानना है कि लगातार जिस तरीके से काम किया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हैं और उन्हीं बेज़ाब्तियों को देखकर सरकार की तरफ से अब ये कार्रवाई जो है वो की गई है। गजन सिंह जो एक क्लर्क है, उसके पास कई प्लॉट्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, कई कुपवारा के अंदर मकान है, जम्मू के अंदर उन्होंने परचेज़ किया और ये सब कुछ जो है बताया गया कि ये लीगल रिसोर्स जो उनके इनकम का था उसके ज़रिए से ये ख़रीदा गया है। इसके अलावा 16 प्रॉपर्टियाँ जो IAS अफसर गवर्नमेंट ऑफिसरों की है उसकी डिटेल्स मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रख दी है और PMLA एक्ट 2002 के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और इंतज़ामिया का मानना है कि ये कार्रवाई होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। साबिक ब्यूरोक्रेट से पूछताछ तो हो रही है, मौजूदा निज़ाम के अंदर भी जो उस वक्त काम कर रहे थे और अभी भी अपने अफसर दफ्तरों के अंदर काम कर रहे हैं और हाईएस्ट रैंक पर चले गए हैं, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो मज़ीद तेज़ किया जाएगा। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और कार्रवाई हुई है और वो कार्रवाई कहाँ पर हुई है वो हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ स्कूलों को बेहतर निज़ाम बनाने के लिए क्या कुछ इंतज़ामिया कमर बस्ता हो रही है, एम्स की भी खबर आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की भी कहानी। लेकिन छोटा सा तिजारती वक्त।